वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के हैं वो पी ब्लॉक में है। वर्ग संख्या 13 के तत्व कौन कौन से आते हैं कि बोरोन, बिना इलायची, गरम इंडियन टी। या फिर आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि आप मार्केट में गए, क्या क्या लिया है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या क्या लिया है भाई, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि थैले के अंदर डाली है सौदा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इनको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी है, निष्क्रिय गैस ये होती है, ये 5 नंबर पर आता है। 5 नंबर से पहले निष्क्रिय गैस हीलियम, तो हीना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा आता है, रंगीन। तो इसके बाद में आता है अन ट्राइयम, यानी कि 13वें वर्ग का लास्ट तत्व होता है वो अन ट्राइयम होता है। इसी प्रकार 14वें वर्ग का जो लास्ट तत्व है वो 114 नंबर होता है, यानी कि 14वें वर्ग में आता है कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु। और ये क्या होता है लास्ट में, अन क्वाडियम। अब देखो इससे पहले निष्क्रिय गैस आ गई हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन। इनके एटॉमिक नंबर बताना हो तो बोरोन का 5। अब नीचे जाने पर पहले 8 बढ़ते हैं, उसके बाद में 18, फिर 32। तो देखो 5 में 8 जोड़ो, 8 और 5 13, 13 के अंदर 18 जोड़ो, 13 और 18 31, 31 के अंदर और 18 जोड़ो, 31 के अंदर 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 949। और इसके बाद के अंदर 32 जोड़ो, तो 32 जोड़ने से आएगा 32 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 81। और ये तो आपको पता ही है, और इसमें 32 जोड़ोगे तो आएगा 113। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे आपके। पहले क्या करना है आपको, पहले 8 जोड़ना है, फिर क्या करना है 18 जोड़ना है, फिर क्या करना है 18 जोड़ना है, फिर 32 और 32 से जोड़ोगे। तो इस प्रकार से 8 18 32 से 8 18 18 32 32। इस प्रकार से यदि बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 नंबर तक याद है आपके, तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर लिख सकते हो आराम से। अब देखो ये P का है, तो P का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2 NP1, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2S2 2P1। इसके बाद में 2 के बाद में 3S2 4S2 5S2 6S2 7S2। और इसमें P में 1 है तो क्या लिख दोगे 2P1 3P1 4P1 5P1 6P1 7P1। तो बस और कुछ करना ही नहीं है अपने को, ऊपर वाला याद है 2S2 2P1 है, और बोरोन का 5 नंबर है तो 1S2 2S2 2P1। बस 2 3 4 5 इस प्रकार से एक एक आगे वाली संख्या ही बढ़ानी है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आ गया 3D पूरा बढ़ा गया, तो 3D में कितने भरे गए 10, यहाँ पर कितने भरे गए 4D में 10 भरे गए हैं, यहाँ पर 5D में 10 भरे गए हैं, यहाँ पर 6D में 10 भरे गए हैं, क्योंकि D ब्लॉक भी आ गया।
डी की यहाँ पर 3D 4D 5D 6D डी की 4 श्रेणियाँ होती है, तो डी ब्लॉक आने के बाद में ये आया है, तो 3D में 10 भरा गया, 4D 5D 6D में 10 भरा गया। इसके अलावा यहाँ पर लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड और भरी गई है, तो 4F के अंदर 14 लेंथेनॉइड में भरे जाते हैं और 5F में 14 एक्टिनॉइड में भरे जाते हैं। तो आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर भरा हुआ दिखा दो, तो ये हो जाएगा इसका बोरोन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये बहुत ही सरल, जैसे देखो अब इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए क्या, जिनोन 54 और 14 68 और 10 से दोबारा देखें, 54 और 14 68 और 10 58, सॉरी 68 और 10 78 और 3 81, तो टोटल हो गए 81। तो 81 इसका नंबर होता है। इसी प्रकार देखो रेंडोन 86 और 14 100 और 10 110 और 3 113, तो 113 ही एटॉमिक नंबर है। इसी प्रकार से आप हीलियम 2 नंबर पर आता है, नियोन 10 पर आता है, आर्गन 18 पर आता है, क्रिप्टोन 36 पर आता है, जिनोन 54 पर आता है, रेंडोन 86 पर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब ये तो बोरोन परिवार का था, कार्बन परिवार का बनाना होगा, तो कार्बन परिवार का बस कार्बन वाला लिख देंगे और कुछ है नहीं। तो कार्बन का क्या है कि काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, बस एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ा है। 5 की बजाय क्या हो गया 6, 13 की बजाय कितना हो गया 14, 31 की बजाय 32 और 49 की बजाय कितना हो गया है 50, 81 की बजाय 82, 113 के बजाय क्या हो गया 114, अनन क्वाडियम। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये बढ़ेगा कहाँ पर, पी में। पहले पी में 1 था, अब पी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा। याद करने का तरीका लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ याद करने का तरीका, चलो यही लिख देते हैं कि याद कैसे करें इनको, कि कहे सीताजी जी लगा दिया यहाँ पर, कहे सीताजी सुनो प्रभु, और 14वें का अंतिम तत्व 114, कहे सीताजी सुनो प्रभु। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो आप, काशी गए, कहाँ गए भी, काशी गए कौन, शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। इसके बाद में नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, या फिर नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ये 15वें का है, 15वें का अंतिम तत्व क्या होता है 115, यानी कि अन पेंटियम। नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। अब देखो इसमें और कुछ नहीं होगा, इसमें बस एक और बढ़ जाएगा, 6 की बजाय क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 7, 14 की बजाय कितना हो जाएगा 15, 32 की बजाय 33, 50 की बजाय 51, 81 की बजाय 83, 114 की बजाय 15। बाकी आप लिख सकते हो कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। वो कुछ नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो 2 की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पहले 1 था फिर 2 हुआ, फिर क्या हो गया अब 3 हो गया है,
नाइट्रोजन परिवार में 3 हो जाते हैं। और आप जानते हो कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम में? पी के अंदर अधिकतम में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब कितनी हो गई हैं? यहाँ पर 3 हो गई हैं। 3 हो गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया है? हाफ फिल्ड हो गया है, आधा भरा गया है। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया आपसे नाइट्रोजन परिवार का। नाइट्रोजन परिवार कौन सा होता है? 15वां वर्ग होता है। 15वें वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो आपका हो गया NH2NP3। पहला है तो 2s2 2p3, दूसरा 3s2 3p3, 4 5 6 इस प्रकार से हो जाएगा नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित होता है। तो इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो आप कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। सबके कोरोना हो गया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हैं। इसके पश्चात अपने बात करते हैं वर्ग संख्या 16 की वर्ग संख्या 16 के अंदर कौन से तत्व रखे गए हैं? वर्ग संख्या 16 को ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजन फैमिली कहा जाता है। चैल्कोजन का अर्थ होता है कि एशक बनाने वाली फैमिली। और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। या फिर आप ऐसे याद करो कि ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड स्टाइल से टिपो, पुरानी। ओल्ड स्टाइल से टिपो। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें बस एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वैसा का वैसा हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप इस प्रकार से देख सकते हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह कौन आ गया? ऑक्सीजन, सल्फर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 8। यहां पर सल्फर का 16, सेलेनियम का कितना हो जाएगा? 34, और यहाँ पर 52 हो गया है। यहाँ पर 84 हो गया है, और यहाँ पर क्या गया है? अन्य एक्सियम 116 नंबर आ गया है। अब देखो यहाँ पर 3 की बजाय क्या आ जाएगा? बस एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। यहाँ पर 15 की बजाय 16वां वर्ग हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। और वो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आता है, तभी तो इसे पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है।
अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पर आ जाता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पी ब्लॉक के एलिमेंट। अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी के अंदर एस में प्रवेश करता है तो एस ब्लॉक का है, पी में प्रवेश करता है पी का है, डी में प्रवेश करता है डी ब्लॉक का एफ में प्रवेश करता है तो एफ ब्लॉक का है। तो ये हो जाएगा 16वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में आता है 17वें व 18वें वर्ग के तत्वों का। तो हेलोजनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, हेलोजन होते हैं वो 17वें वर्ग में आते हैं। 17वें वर्ग में फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव किसे कहता है, कहते हैं अल्फा बीटा व गामा किरणें छोड़ते रहते हैं ना सौतई, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। आंटी अल्फा बीटा व गामा किरणें छोड़ती रहती है, इसलिए आंटी रेडियो एक्टिव है। फिर कल बाहर आई आंटी। और अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा, बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपने, यहाँ पर हेलोजन आ जाएंगे। बस 4 की बजाय 5 तो मैंने लिख दिया है। और फिर कल बाहर आई आंटी और अंतिम होता है अनसेप्टियम। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन का 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, अस्टेटिन 85 और ये 117। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई चेंजिंग है नहीं। याद करने का तरीका आपके ध्यान में आ गया कि फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद में फिर निष्क्रिय गैस आती है ईना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा, रंगीन। ईना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा है, रंगीन है। तो इससे पहले ही अब अपनी बात कर रही है 18वें वर्ग की। 18वें वर्ग में हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हीलियम से पहले निष्क्रिय गैस होती नहीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6। आजकल इनको निष्क्रिय नहीं कहा जाता है, निष्क्रिय में अपनी बेइज्जती समझते हैं ये। इनको आजकल कहा जाता है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट का मतलब होता है कम क्रियाशील। पहले निष्क्रिय अक्रिय, निष्क्रिय का मतलब तो जो बिल्कुल ही क्रिया नहीं करे तो उनको कहेंगे निष्क्रिय, लेकिन ये कभी कभी क्रिया कर लेती है, इसलिए इनको आजकल उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो इसका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। पी ब्लॉक का है नहीं, हीलियम है वो एस ब्लॉक का तत्व है। हीलियम का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 2। हीलियम के बाद में कौन आता है, नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। ईना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा के है, रंगीन। और लास्ट में आता है अनओक्टियम जो 118 नंबर पर है। 86, 54, 36, 18, 10। बस इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, NH2NP6। 5 की बजाय क्या आ जाएगा, 6। हेलोजनों में 5 था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया है पी में, 6 हो गए हैं, यानी